आज का हमारा थीम है प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 22। गुड पीपल लीव एन इनहेरिटेंस टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। कई बार बरकत को दौलत से जोड़कर देखा जाता है। लोग समझते हैं कि जिनके पास दौलत है, अच्छी कोठी है, बंगला है, खुदा की बरकत उनको है। लेकिन इनहेरिटेंस जो है, हिंदी में इसको विरासत कहते हैं। इसमें धन संपत्ति तो शामिल है ही, लेकिन ये आत्मिक विरासत है। विश्वासियों के लिए स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस महत्व रखता है। परमेश्वर द्वारा दिए गए वायदे, अनुग्रह और अनंत जीवन यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण विश्वासी लोग परमेश्वर के परिवार से जुड़ जाते हैं। तो जो बरकतें परमेश्वर अपने परिवार में देना चाहता है, उसके हम वारिस बन जाते हैं। पारिवारिक और सांसारिक विरासतें तो हमें मिलती ही हैं। जो धन संपत्ति है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र होती है। लेकिन केवल संपत्ति या भौतिक संपत्ति में कहूँ, धन सिर्फ ये ट्रांसफ़र करना अपनी पीढ़ी को, विश्वासियों के लिए ये सही नहीं है। विश्वासी जो हैं वो अपना विश्वास, आज्ञाकारिता, परमेश्वर से प्रेम अपने आने वाली जेनरेशन्स को दे के जाते हैं। नीति वचन 20 अध्याय उसका 7वां पद, प्रोवर्ब्स 20 वर्स 7। धर्मी जो खराई से चलता रहता है, उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। अगर हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए सच में ब्लेसिंग्स चाहते हैं, तो याद रखिए कि हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को परमेश्वर की उन आशीषों को जो उसने मुझे और आपको दी है, उसको ट्रांसफ़र करना है। भजन साम 37 वर्स 25, और ये है उसकी ब्लेसिंग। और भजनकार कहता है, मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। तो परमेश्वर हमारे जनरेशन्स को, उनकी नीड्स को ज़रूर पूरा करेगा। कभी उनके सामने किसी भी तरह की जो सांसारिक आवश्यकताएं हैं उसकी कमी नहीं होगी। ये मुझे और आपको समझना है। क्यों लिखा है वर्स 26 में कि उसके वंश पर आशीष फलती है। साम 37 वर्स 26, उसके यानी धर्मी के वंश पर आशीष फलती है। ये कौन सी दौलत है जो हम अपने नाती पोतों के लिए छोड़ के जाते हैं? ये हम जितने भी बड़े उम्र के लोग हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको इस बात को समझना है कि ये वो सरफराजी की दौलत है जो खुदा ने हमें दी और हम आगे बढ़ा के जाएंगे। ये ईमान की दौलत है, ये खुदावन से मोहब्बत और उसके प्यार की दौलत है। और मैं इस समय विशेषकर पिताओं से बात करना चाहता हूँ कि हमें अपने बच्चों को उस मार्ग पर लेके चलना है जहाँ से वो अपने ओल्ड एज में भी उससे ना भटकें। परमेश्वर का वचन यही कहता है मुझे और आपको। हमने बहुत मेहनत की है। हम जो पिता लोग हैं वो अपने परिवार के लिए बहुत पसीना बहाते हैं। बच्चों के लिए बहुत हम स्ट्रगल करते हैं। बच्चों के लिए हम उनकी ज़रूरतों की चीज़ें ख़रीदते हैं, उनको अच्छा एजुकेशन देते हैं। और पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था कि हम उनके लिए सपने भी देखते हैं। वो सपने जो कभी कभी हमारे जीवन में पूरे नहीं हो पाते, लेकिन एक दिन परमेश्वर हमारे जेनरेशन्स को हमारे सपने पूरे करके देखता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, विशेषकर मैं आपसे जब बात करता हूँ तो मैं ये
देखना चाहता हूँ कि अगर हम उनके लिए धन संपत्ति और सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मेहनत करते हैं, उससे ज़्यादा मेहनत हमें उनकी रूहानी ज़िंदगी के लिए करनी चाहिए, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए करनी। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कैसे खुदा हमारी मेहनत को ब्लेस करेगा। जैसे मैंने आपको कहा, हमारी लाइफ में हो सकता है जो हमने परमेश्वर की सेवा की है, परमेश्वर के लिए हमने जो कुछ काम किए हैं, उसका प्रतिफल हमें ना मिले, लेकिन हमने इन्वेस्ट किया है। हमने कॉन्ग्रीगेशन के लिए, चर्च के लिए, उसके वचन के लिए एक अच्छा धार्मिक जीवन जीकर, दूसरों की सहायता करके कुछ ना कुछ इन्वेस्ट ज़रूर किया है, उसका प्रतिफल हमें ज़रूर मिलेगा। और आज हमने एक घटना पढ़ी है, ये घटना नई तो नहीं है। निर्गमन का 17वां अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 8 to 13, ये घटना उस समय की है जब इस्राएली लोग मूसा के साथ निकल कर आए और उनके सामने कुछ लोग खड़े हो गए। और देखिए, ये जो इस्राएली लोग थे, मिस्र के अंदर गुलाम थे, इनको लड़ना नहीं आता था, दे वर नॉट फाइटर्स। लेकिन सामने जो हैं वो लोग खड़े हैं, वो आपको मारना चाहते हैं, उनसे लड़ना है। इसलिए मूसा ने योशुआ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि तुम जाओ। और ये अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ देखते आए थे कि जब भी मूसा के हाथ में वो स्टाफ होता है, जो लकड़ी उसको दी गई थी परमेश्वर ने, जब सबसे पहले वो उस जलती हुई झाड़ी के पास था, तो परमेश्वर से बात करते करते जब परमेश्वर ने उससे कहा था कि तुझे इस्राएलियों को मिस्र से निकाल कर ले जाना और कनान में उनको बसाना है, तो मूसा घबराया हुआ था। उसने कहा, मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, न मैं ढंग से बोल सकता हूँ। परमेश्वर ने कहा, सब कुछ मैं तेरी व्यवस्था करूँगा, तेरे हाथ में क्या है? बोले, मेरे हाथ में तो भेड़ों को चराने के लिए एक छोटी सी लकड़ी है। परमेश्वर ने क्या कहा था उसे? यही बहुत है। अब देखना, इस लकड़ी से, इस स्टाफ से तू कितने बड़े बड़े काम करेगा। तो जब भी मिस्र के अंदर चमत्कार हुए, तो इस्राएलियों ने देखा कि मूसा जब अपनी लाठी को हाथ में लिए हुए परमेश्वर की ओर बढ़ाता है इसको, तो परमेश्वर चमत्कार करता है। तो बहुत सारे ऐसे इस्राएली थे, वो ये सोचते थे कि इस लाठी के अंदर बहुत मिरेकल्स होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। परमेश्वर की आशीष थी मूसा के ऊपर। सारे चमत्कार जो मिस्र में हुए, मूसा के द्वारा करवाए गए। और मूसा जो हैं वो एक नम्र व्यक्ति था परमेश्वर की नज़र में, और वो जब भी अपना हाथ बढ़ाता था परमेश्वर की ओर उठाता था, तो वो प्रेयर में उठाता था, प्रार्थना में उठाता था, और परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनकर चमत्कार करता था। तो जब यहाँ कनानियों के साथ युद्ध होने वाला है, तब मूसा ने कहा, मैं उस चोटी पे खड़ा रहूँगा और अपने हाथ उठाए रहूँगा परमेश्वर की ओर से, और तुम आगे विजय प्राप्त करोगे परमेश्वर की ओर से। तो इस्राएली लोग जब लड़ रहे थे, तो वो मूसा की तरफ देखते थे कि मूसा के हाथ उठे हुए हैं। मूसा जब अपने हाथ उठाए रखता था तो ये जीतते थे, लेकिन जब मूसा के हाथ थक जाते और जब वो नीचे की तरफ आते थे, तो इस्राएली घबरा जाते थे कि अब हम लड़ नहीं सकेंगे, अब हम जीत नहीं सकेंगे। और ये घबराहट उनके अविश्वास का कारण थी, और इस वजह से वो हारने लगते थे। तो ये बात जब हारून को और हूर को महसूस हुई, तो ये दोनों परमेश्वर के दास मूसा के साथ पहाड़ी पर थे, और इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। ये उनकी सेवा है कि एक ने बायां हाथ और एक ने दाहिना हाथ उठाकर
खड़ा किया है मूसा का, और मूसा को एक बड़े पत्थर के ऊपर बिठा दिया जो उसके लिए एक सीट थी। लेकिन क्योंकि मूसा उम्र में बड़े थे और उनके हाथ दुखने लगे थे, तो एक ने एक हाथ पकड़ लिया, दूसरे ने दूसरा हाथ पकड़ लिया, और देखिए कि शाम तक, जब तक कि युद्ध समाप्त नहीं हुआ, तब तक ये उसके हाथों को ऊंचा उठाए रहे, और इस्राएली जो है वो योशुआ के नेतृत्व में जीत करके विजय प्राप्त कर ली। कई बार ऐसा लगता है कि योशुआ जो था वो इस पूरी जीत का लीडर था, या उसको श्रेय जाता है कि उसने इसराइलियों को कनानियों से जिता दिया। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम बाइबल की स्टडी करते हैं तो हमें मालूम होता है कि इस पूरे लड़ाई का, इस पूरे युद्ध का जो हीरो थे वो हूर था और हारून था। अब आप देखें क्या ब्लेसिंग्स हैं जो परमेश्वर हमारे द्वारा किए गए हर काम के लिए देता है। आपको मालूम है कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं, वो जो कुछ हम उसके लिए करते हैं वो हमें उसका चौगुना लौटाता है। हजारों पीढ़ियों तक वो हमें ब्लेस करता है, ये उसका वादा है। तो यहाँ हम देखते हैं हारून को इसका रिवार्ड मिला है। किस चीज़ का रिवार्ड मिला उसको? कि उसने मूसा की सेवा की, उसके हाथ को उठाए रखा, और जब टैबरनेकल बन गया तो आप देखेंगे कि वो सबसे पहला महायाजक था, जो उसको एक पावर दी गई, इसको सरफराजी दी गई, उसको एक पोजीशन दी गई परमेश्वर की, उसको रिवार्ड मिल गया। लेकिन आप ये देखेंगे कि ये जो हूर है, इस व्यक्ति को शायद ही किसी ने अप्रिशिएट किया हो। हूर को शायद ही कोई व्यक्ति ने शाबाशी दी हो, उसको कोई रिवार्ड भी नहीं मिला, किसी ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन परमेश्वर हमारे द्वारा किए गए सब कार्यों का लेखा रखता है और उसका प्रतिफल हमें ज़रूर से देता है। आप ये देखिए, क्या खुदा हूर की खिदमत से वाकिफ़ नहीं था? जब उसने हारून को रिवार्ड दिया तो वो हूर को भी देगा। ऐसा नहीं है कि वो भूल जाता है कि हमने उसके लिए क्या किया है। हूर ने भी तो खिदमत की थी। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हम पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कि खुदा की खिदमत, उसकी वजह से आपको सरफराजी ज़रूर मिलेगी। आज आपको जितने भी पद हमने पढ़े, ये हमें ये बताते हैं कि खुदावंद की सेवा का रिवार्ड हमें ज़रूर मिलता है। हमें नहीं मिलेगा तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा। मैं यही बताने के लिए इस चैप्टर को पढ़वाया है। अगर हम निर्गमन की पुस्तक को आगे पढ़ते जाते हैं तो आप देखेंगे हूर का तो कोई जिक्र भी नहीं है। लेकिन फिर अचानक जब आप एक्सोडस 31 चैप्टर में आते हो तो यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत सी बात लिखी हुई है, जहाँ खुदा जो है मिलाप वाले तंबू के बनाने के लिए उसको हर तरह से तैयार करना चाहता है। और आप ये देखिए कि जब भी हम कोई मकान बनाते हैं, जब भी हमारा कोई कंस्ट्रक्शन होता है, तो हम बेस्ट को चुनते हैं। हमारे को मेसन बेस्ट चाहिए, बेस्ट कारीगर चाहिए, बेस्ट लेबर चाहिए, बेस्ट से बेस्ट जो है वो मटेरियल हमारे को चाहिए, ताकि हमारा घर सुंदर और अच्छा बने। और जब परमेश्वर अपने लिए घर बना रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उस टैबरनेकल के लिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो परमेश्वर ने जमा करवाई थी। लेकिन उसके पास कारीगर नहीं थे। आपको मालूम है, मैंने पहले भी आपको बताया, ये जो मिस्री थे, ये जो इस्राएली थे, मिस्र के अंदर जब रहे तो ये तो गुलाम थे। इनके अंदर किसी भी तरह की एबिलिटीज़ नहीं थी, ना तो इनसे कोई कारीगरी का काम कराया जाता था, न कोई इनको अच्छे पदों पे रखा जाता था। तो ये तो बाउंडेड लेबर्स थे, इनसे सिर्फ हल्के और नीचे तरीके के काम कराए जाते थे। लेकिन जब आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं, निर्गमन का 31वां अध्याय, तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदा ने मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए
उसके पास हर तरह की धातु और वस्तुएं मौजूद थीं, जैसे सोना था, चांदी था, पीतल था, बेहतरीन लकड़ियां थीं जिन पर नक्काशी की जानी चाहिए थी। मिलाप वाले तंबू के अंदर बहुत सारे रंग बिरंगे कपड़ों का काम था, लेकिन उसके पास कोई शख्स मूसा के पास नहीं था कि वो काम करे। इसलिए जब आप निर्गमन का 31 अध्याय उसके पहले 2 पद पढ़ते हो, तो यहाँ लिखा है कि परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा कि सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता है और यहूदा के गोत्र से है, मैंने उसको नाम लेकर बुलाया है। मैं उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा समा दूंगा। वो आत्मा जो बुद्धि की आत्मा है, प्रवीणता की आत्मा है, सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, उससे मैं उसको परिपूर्ण करूंगा। व्हाट अ वंडरफुल ब्लेसिंग। हूर का ग्रैंडसन, परमेश्वर ने उसको चुना अपने उस काम के लिए, और रिवार्ड किसका है? हूर का है। हूर ने जो सेवा की थी, दुनिया ने, उस समय के जो इस्राएली थे, उन्होंने उसको ना पहचाना, लेकिन परमेश्वर ने हूर के लेखे में रखा, मैं तेरी जेनरेशन्स को ब्लेस करूंगा। और हूर का जो ये पोता है, उसको परमेश्वर ने चुना, बसलेल को, ताकि उसके अंदर उससे वो काम कराए जो कोई इस्राएली उस ज़माने में नहीं कर सकता था। और देखिए, उसको परमेश्वर ने अपनी स्पिरिट दी और उसके अंदर कारीगरी के वो गुण उसके अंदर दिए कि एक ही इंसान सोने के भी नक्काशी कर सकता है, चांदी का भी काम कर सकता है, कपड़ों के भी तरह तरह के काम कर सकता है। तो खुदा ने उसको ज्ञान और बुद्धि की आत्मा से भर दिया। बसलेल जो ऊरी का बेटा था, हूर का पोता था। कौन है ये शख्स? हूर का पोता। और हूर कौन है? हूर वही है जो अमेलेकियों के साथ जंग के समय में हारून के साथ खड़ा था, मूसा के साथ खड़ा था। सेवा किसने की? हूर ने की। इन्वेस्ट किसने किया? हूर ने किया। वो हो सकता है कि बड़े गुमनामी के दौर में रहा हो, कोई नहीं पहचानता हो उसको, लेकिन रिवार्ड किसको मिला है? हूर के ग्रैंडसन को। तो हूर को भी नहीं मालूम था कि मैं जो परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, परमेश्वर उसे अपने लेखे में रखेगा। उस ज़माने में कोई बड़े कारीगर नहीं थे, लेकिन कोई ऐसा इंसान नहीं था, लेकिन खुदा ने इसको चुना। खुदा का घर पहली बार बन रहा है, तो कितना बेहतरीन और कितना अच्छा बनेगा, उसके लिए क्या नहीं किया गया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब भी आप खुदा के लिए कोई काम करते हैं, तो हो सकता है कि आप गुमनामी में चले जाओ, कोई लोग आपको अप्रिशिएट ही ना करें, शायद ही कोई आपकी बढ़ाई करे या कोई आपकी तारीफ़ करे। लेकिन आप याद रखिए, फिक्र मत करिए, आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस को परमेश्वर नवाजेगा। परमेश्वर आपके पोते, पोती, नवासे, नवासी, किसी न किसी को इसका प्रतिफल जरूर देगा जो आप आज बो रहे हो। मैं यही कहूँगा कि हमें 2 तरह से अपने बच्चों के लिए